सो डेरिवेशन नंबर 2, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, बट किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, राइट। सो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अगेन हम एक डाइपोल कंसीडर करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, और ये इन दोनों के बीच के हमारे पास लेंथ ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, 2a, ठीक है। और ये हमने मार्क कर लिया इसका सेंटर O, राइट। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है और पास कर रही है कहां से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, वो होती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इस पे हमें कोई भी पॉइंट रैंडमली कंसीडर करते हैं, लेट्स से P पॉइंट, ओके। तो हमें इसके ऊपर फील्ड निकालनी है। अब वही सब चीजें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वेक्टर मार्क करेंगे। तो लेट्स से ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस कितना हो गया, R, जिस पे हमें फील्ड निकालनी है, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना जहां फील्ड निकालनी है, तो मेरे लिए पॉइंट चार्ज ही है। अभी दूसरे को भूल जाते हैं, पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है कितनी फील्ड इंटेंसिटी होती है, KQ/R², राइट। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। देखो आइडिया है हमें कि भाई ये हाफ है, ये हाफ है, तो सिमेट्रिकली ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों साइड a हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मैंने हर तरह से बात की, आप किसी भी तरह सोच सकते हो। जिनको पता है सिमेट्री है तो हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी x लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्क करेंगे फील्ड। तो देखो भाई, सबसे पहले P पॉइंट पे इसकी वजह से जो फील्ड होगी कैसी होगी, इसी लाइन के अलोंग रिपल्सिव फील्ड होगी, ठीक है, क्योंकि यहां मेरा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम हम दे देते हैं EA, राइट। अब अगर देखो मैं बात करूं B पॉइंट की वजह से, यानी B पे जो हमारा चार्ज रखा है वो कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से इसी लाइन पे कैसी फील्ड होगी, अट्रैक्टिव, यानी कि टुवर्ड द चार्ज। हमेशा ध्यान रखो, आपको जब भी फील्ड निकालनी है तो एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो, और ये टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत छोटा होता है, तो हम जस्ट टेस्ट करने के लिए उस पॉइंट पे चार्ज को लेके गए। अब इस चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज को जैसा भी फील हुआ, ठीक है, यानी कि इसकी वजह से रिपल्शन फील हुआ और इसकी वजह से अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हुआ, तो वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को अगर हम देखें, राइट, तो ये हो गया हमारे पास EB। अब देखो इस डेरिवेशन को या तो आप डायरेक्ट वेक्टर सम करके कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से कर सकते हो, राइट। कैसे, अब देखो मेरे को पता है कि जो मेरा EA है वो कितना होगा, KQ/x², ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें। और जो मेरा EB है वो भी कितना होगा, KQ/x²। साइन लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने वेक्टर्स को मार्क कर चुका हूं, राइट। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हमें यहां ये पता चलता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने वाला है, इक्वल, और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं E, ठीक। अब आप सभी को पता है अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, राइट, और किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो कहां आता है, बिल्कुल बाइसेक्टर पे। लेट्स से ये हो गया हमारा θ/2। तो देखो आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, अगर ये θ/2 है, ये भी हमारा θ/2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक हो जाएगा हमारा E sin θ/2, एक हो जाएगा हमारा ये भी E sin θ/2, ठीक है। E इधर है, जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं उधर साइन, ऐसे ही आप लोगों ने याद किया होगा। तो ये हो गया E cos θ/2, इसका भी क्या हो गया, प्लस E cos θ/2, राइट। यानी कि अगर मुझे E नेट लिखना है, अब देखो ये वाला कंपोनेंट इसको पूरा पूरा कैंसिल कर देगा,
ठीक है ना, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइन थीटा बाय 2 कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें ई नेट, तो हमारा ई नेट कितना होगा, देखो एक ई ए एक ई ए, यानी कि दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ई कॉस थीटा बाय 2 ई कॉस थीटा बाय 2, दिस बिकम 2e कॉस थीटा बाय 2, राइट। तो यानी कि ये कॉस थीटा बाय 2 कहाँ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ मार्क करता हूं, दिस विल बी माई थीटा बाय 2, ओके। अब थीटा बाय 2 कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखो ये और ये लाइन जो हमने बनाई है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हमारा जो डायपोल है वो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक। तो अगर ये थीटा बाय 2 है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा बाय 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, ये चलो वहीं पे लिख लेते हैं डेरिवेशन में मेरे पास ये तो आ गया ई नेट। अब हमें चाहिए कॉस थीटा बाय 2, तो कॉस थीटा बाय 2 कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ, क्या कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं कॉस थीटा बाय 2, तो कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा बाय 2 है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि a बाय एक्स, ओके। अब देखो x हमारे पास वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, बट हमें जो डिस्टेंस दिया जाएगा क्या दिया जाएगा, r के टर्म्स में, तो हमारा x एक्चुअली में क्या हो गया, रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस है, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो गया मेरा कॉस थीटा बाय 2, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ई नेट कितना हो गया भैया, तो मैं कह सकता हूँ ई नेट इक्वल्स टू 2e, और कॉस थीटा बाय 2 की जगह आ गया a बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस e की वैल्यू को पुट करना होगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, k³ बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां लिख लेते हैं इसको हम, ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू k³ स्क्वायर बाय, सॉरी ओनली k³ बाय एक्स स्क्वायर इंटू a बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। अब आप देखो यहाँ पे फिर से x आ गया, तो हम इस x को रिप्लेस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2k³ इसकी जगह आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और ये पूरे का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो लॉजिकली मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है वो मेरा क्या है, यही तो हुआ, ठीक है। इस स्टेप में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, लास्ट में हम कहाँ आ गए, जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हमारे पास हो जाएगा 2k³a। अच्छा एक बात और देखो, 2qa क्या लिख सकते हैं, पिछली डेरिवेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 2qa, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, kp, और ये देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो ओवरऑल पावर कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कहाँ पे, ई नेट इक्वेटोरियल पे, राइट। अब बात आती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर भी मार्क करना होगा। अब देखो वेक्टर कैसे करेंगे मार्क, जो मेरा ई नेट आया हुआ है इस तरफ, राइट, और अगर मैं डायपोल मोमेंट देखूं तो कहां से कहां होता है, -q2 + q, यानी ये हो गया मेरा डायपोल मोमेंट, ओके। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा डायपोल मोमेंट और ई नेट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन लगा देंगे नेगेटिव का, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं।
राइट। ध्यान रहे कि इक्वेटोरियल के अंदर जो हमारी डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होगी। ओके, तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक, अब आते हैं अजम्पशन पर। क्या अजम्पशन लेंगे हम? वही कि जो हमारा डिस्टेंस है r वो बहुत बड़ा है, यानी कि r इज वेरी मच ग्रेटर देन a। ओके, तो यहां पे हम a को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो मेरा e इक्वेटोरियल कितना आ गया? ये हो जाएगा k p बाय ये r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? k p बाय r क्यूब। राइट, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल कितनी होती है? के पी बाय आर क्यूब। वेक्टर में लिखूंगा तो एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा। राइट, और अगेन ये फॉर्मूला हम कब लिख रहे हैं? ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला हम जब लिखते हैं जब हम अजम्पशन करते हैं क्या? कि मेरा r जो है वेरी मच ग्रेटर देन है a। अदरवाइज मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा होगा? ये वाला। राइट, अब अगर आपने लास्ट डेरिवेशन देखी होगी तो आपको लास्ट डेरिवेशन का रिजल्ट पता होगा। ठीक है, तो क्या आया था उसमें? अब तो ये एक रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है। क्या? अगर आपको ध्यान हो तो एक्सियल क्या आया था? ध्यान रहे, फिर से मैं अजम्पशन पे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी ये मैं मार्क कर दे रहा हूं कि जब ये कंडीशन है सिर्फ तब, तो ई एक्सियल कितना आया था? के पी बाय आर क्यूब। और अभी हमारा ई इक्वेटोरियल क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा के पी बाय आर क्यूब। तो क्या रिलेशन बना कि जो मेरी एक्सियल फील्ड है इंटेंसिटी वो डबल है किसके? इक्वेटोरियल की। ठीक है, तो जब आप डेरिवेशन कर रहे हो, अगर आपके पास ये दोनों डेरिवेशन आ जाए, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो आप ये रिजल्ट भी उसमें जरूर जरूर शो करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में।